तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप सही इंस्टॉलर कैसे चुनें। अब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे सोलर सिस्टम अपने घर या दुकान पर लगवाना है, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपका इंस्टॉलर आपके यहाँ पे सही से इंस्टॉलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो 2-4 साल के लिए नहीं लग रहा है, ये पूरे 25 साल के लिए लग रहा है। तो 25 साल ये टिकना भी चाहिए। अब इसे लगाते वक्त अगर आप किसी लोकल इंस्टॉलर से लगवा ले रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर सिंपल चीज़ चलती है। कस्टमर एक चीज़ देखता है, सबसे सस्ता कौन। अब जब सस्ता दिखेगा तो सस्ती चीज़ तो अच्छे से मिलेगी नहीं, तो लोग काम लेने के लिए या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देने के लिए इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, एक से बढ़ के एक अपनी सस्ती रेटें बोलते हैं। अब जब वो बंदा रेटें सस्ती बोलेगा, तो वो काम तो क्वालिटी का कर नहीं सकता ना, क्योंकि उतने में तो उसे पड़ता ही नहीं खाएगा। तो जब उसे पड़ता नहीं खाएगा तो वो काम कैसे करेगा? तो फिर वो काटेगा घास। एक्चुअल में इसमें गलती कस्टमर की भी है और इंस्टॉलर की भी है, क्योंकि मार्केट में इंडिया में ट्रेंड ही ऐसा हो गया है कि सब लोग चीप के पीछे भाग रहे हैं। अब बोलेंगे कि मैंने तो इस कंपनी का, XYZ कंपनी का पड़ोस में इंस्टॉल हुआ है, बोले 180 में 3 किलोवाट का। लेकिन दूसरे बंदा आपके पास आया और उसने बोला कि मैं तो भाई 2 लाख में लगाता हूँ 3 किलोवाट का। आप ये नहीं पर पूछ रहे कि भाई साहब आपने 2 लाख में क्यों लगा रहे हो आप। जनरली कस्टमर क्या कहता है, डायरेक्ट मना कर देता है, अच्छा अडानी का सिस्टम तो 180 में लगा है, आप तो 2 लाख बोल रहे हो। बेवकूफ ना। कस्टमर को ये चीज़ का नॉलेज नहीं है। कस्टमर सिंपल चीज़ देखता है, कौन सस्ता लगा रहा है। कस्टमर ये देख ही नहीं रहा है कि कौन क्या लगा रहा है, वो कितना क्वालिफाइड आदमी है, क्या उसे प्रॉपर स्किल्स हैं भी या नहीं है। अब इससे होता क्या है कि भाई आपने पैनल्स तो अच्छे ले लिए, अब स्ट्रक्चर कमजोर है आपकी, तो वो कैसे टिकेगा 25 साल, बताओ। एक पैनल के अंदर करीबन 35 kg का वेट होता है। अब 35 kg का वेट 3 किलोवाट सिस्टम के अंदर आप देखो तो 6 पैनल लगते हैं। 6 पैनल का सिंपल सा मतलब है अराउंड 210 kg के आसपास वेट हो गया। तो 2 क्विंटल वेट 25 साल तक वो स्ट्रक्चर के ऊपर टिकना, और फिर बारिश आंधी धूप 25 साल तक उस चीज को झेलनी है, जंग रस्ट सब कुछ। तो काम भी वैसा ही होना चाहिए। अब MNRE ने क्या किया है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जीज। ये वो संस्थान है जिसने कि इसके लिए गाइडलाइंस रेडी की हैं। तो उस गाइडलाइंस के अंदर प्रॉपरली लिखा है, ये दोनों के लिए अच्छी है। अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो आपको भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, और अगर आप एक कस्टमर हैं जो ये सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहा है, तो इसे भी ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि असल में इंस्टॉलर के लिए तो ये फ़ायदा है कि उसे एक्चुअली पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके का काम करना है। इसके अंदर स्पेसिफिकली सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि साइट सर्वे कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अर्थिंग का सही तरीका क्या है, सब चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। तो अब जैसे कि आपके यहाँ पे, तो इससे जो इंस्टॉलर है वो भी सब चीज़ें सीख सकता है कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है और मुझे किस तरीके से काम करना है। और कस्टमर के लिए भी ये फ़ायदा है कि अगर वो इसे रीड करे, तो जब वो उसका इंस्टॉलर काम कर रहा है तो वो उस समय उसे बोल सकता है कि सर ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि वो लोग अर्थिंग में घास काट देते हैं, नाली में लगा दिया। अर्थिंग करते टाइम तीनों अर्थिंग पास पास लगा दी बिल्कुल, या एक ही अर्थिंग के अंदर सारे वायर जोड़ दिए। तो ये सब चीज़ें, ये टिकेगा नहीं ये सिस्टम। अब अर्थिंग अगर अच्छे से नहीं होगी, किसी दिन एक्सेस करंट फ्लो हुआ, लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू में भी बिजली गिर जाती है, कुछ और हो जाता है और वो ग्राउंड में डायरेक्ट पास नहीं हो पा रहा है अर्थ, तो फायर के भी चांसेस हैं। आपके डिवाइसेस ख़राब हो सकते हैं। इतना महंगा आपने किसी ब्रांड का सोलर सिस्टम लगाया है, वो ख़राब हो जाएगा। कंपनी आएगी, आप कस्टमर केयर में कॉल करोगे, आप सोच रहे हो 25 साल की वारंटी। अरे भाई वो आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे कि आपका तो इंस्टॉलेशन ही अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम इसमें वारंटी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो अर्थिंग प्रॉपर नहीं कराई, वायरिंग प्रॉपर नहीं है, ये चीज़ की परेशानी है। और हमारे बोले सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन के साथ एक यूज़र मैनुअल आती है, इन्वर्टर के साथ आती है, उस पर साफ लिखा है कि इस तरीके से इस चीज़ को ऑपरेट करना है और ऐसे ऐसे इसे इंस्टॉल करना है। वो आप करवा नहीं रहे हो, क्योंकि आप 2-4 हज़ार रुपये देख रहे हो। वही रुपये मत देखो। जब दो कस्टमर से या पाँच, सॉरी, 2 इंस्टॉलर से या 5 इंस्टॉलर से आप कोटेशन मंगवा रहे हो, तो उस टाइम आपको सबसे सस्ता नहीं चुनना है। कोटेशन इसलिए मत मंगवाओ कि भाई साहब मुझे रेटें कंपेयर करनी है। रेटें कंपेयर करो, अच्छी चीज़ है, बट ये नहीं करना है, क्वालिटी भी देखनी है कि उतने रुपए में वो क्या चीज़ देख रहा है। सबसे सिंपल चीज़ तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो, उसकी कोटेशन की क्वालिटी क्या है। मतलब लाइक जो PDF या
डॉक्यूमेंट उसने आपको बना के दिया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, अच्छे से फ़ॉन्ट्स अलाइन नहीं है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। इससे होता है क्या है कि अगर आप उन चीज़ों को जज करोगे तो आप उस आदमी का कैरेक्टर पता लगा सकते हो। उसने खुद के डॉक्यूमेंट्स में घास काट रखी है, आपके सोलर पैनल में तो पक्का घास काटेगा वो आदमी। तो अपने को क्या है कि छोटी-छोटी चीज़ों से बंदे को जज करना है और एक ऐसा इंस्टॉलर चुनना है जो बहुत ही प्रोफेशनल काम करता है। अब अगर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये 195 पेजेस की बुकलेट है। इसको हर आदमी तो पढ़ नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको समराइज़ करके एक 10 मिनट का छोटा-सा सॉरी एक 2 पेजेस का पीडीएफ या चेकलिस्ट टाइप बना दूँ, जिसके अंदर जो-जो बेसिक-बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको इसके अंदर मेंशन कर दूँ और वो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो ये मैं आप कमेंट के अंदर लिख दीजिए चेकलिस्ट। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर वो चेकलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 195 पेजेस का एमएनआरआई वाला, वो मैं आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर ऐड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और जब भी आप किसी से इंस्टॉलेशन करवाएँ, उस टाइम उसमें क्या-क्या सही क्वेश्चंस आपको किसी से पूछने चाहिए, ये सब चीज़ें उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। कोटेशन की क्वालिटी, आइटम्स की क्वालिटी, लोग क्या करते हैं जनरली मल्टीपल ब्रांड्स लिख देंगे कि इन्वर्टर, उसमें 5 ब्रांड लिख देंगे स्लैश 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 लगा के। अरे भाई कौन-सा लगाने वाला है? उसके बाद आई बात इन्वर्टर की, उसमें भी 5 ब्रांड लिख देंगे, सोलर पैनल में भी 5 ब्रांड और बाकी सब चीज़ों में लिख देंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड का मतलब कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता, वायरिंग क्या है स्टैंडर्ड? वो किसी घटिया कंपनी की लगा देंगे। एटलीस्ट ब्रांड तो स्पेसिफाई करो कि आप किस ब्रांड का लगा रहे हो। ऐसे हर चीज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि एक सोलर सिस्टम के अंदर अराउंड 70 कंपोनेंट्स लगते हैं। कस्टमर 2 कंपोनेंट्स पे ध्यान दे रहा है केवल, सोलर पैनल के ऊपर और दूसरा इन्वर्टर के ऊपर। इसके अलावा 68 कंपोनेंट्स और बच गए हैं। अगर वो 68 कंपोनेंट सही नहीं रहे ना, तो ये सोलर सिस्टम टिकेगा नहीं। तो आपको जितना हो सके उतना जानना है अपने सिस्टम के बारे में और एक सही आदमी से सिस्टम लगवाना है। उस आदमी की रेट 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा हो सकती है। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आप देखोगे जनरली इंडिया के अंदर मैंने खुद ने देखा है, मेरे लोकल एरियाज़ में लोकल इंस्टॉलर्स क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के नाम पे कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। इवन एक आप देखो तो क्या बोलते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर, वो तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जैसे वो नीचे केबल ट्रे लगती है, उसमें कितना स्पेसिंग होना चाहिए, केबल ट्रे में और इन्वर्टर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, उन्हें वो पता नहीं है। वो हर छोटी छोटी जगह पे कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग। उससे ज़्यादा फर्क गिरता नहीं है, पर आपका सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वो 5 साल चल नहीं पाए, 25 साल चल नहीं पाएगा। अब जैसे मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि अर्थिंग करते टाइम उसमें कितना कितना तीनों रोडों में 3 डिफरेंट अर्थिंग होनी चाहिए। तीनों जो अर्थिंग रोड होंगी उनमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, अर्थिंग रोड्स कितनी लंबी होनी चाहिए। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको अर्थिंग में ध्यान देनी है। उसके बाद उसके अंदर वो केमिकल डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, कितना कितना क्वांटिटी का केमिकल डाल रहे हैं, क्योंकि वो अर्थिंग 25 साल चलनी चाहिए। नेक्स्ट आप जिस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो कि जो वो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, तो लोग जनरली क्या करते हैं, फास्टनर जो लोकल मिलते हैं ना हार्डवेयर की शॉप पे, पीले पीले कलर वाले, वो लाते हैं, ठोकते हैं और काम कर देते हैं। भाई वो टिक नहीं पाएंगे। आप जैसे अपने आसपास में देखोगे तो स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं हाईवेज के ऊपर, उनमें वो फास्टनर्स नहीं होते, वहाँ थ्रेड रोड्स होती हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो टिकती है और वो केमिकल फास्टनिंग होती है, केमिकल एंकरिंग बोलते हैं उसको। तो वो करनी होती है। अब वहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर लेगा, अर्थिंग में कॉस्ट कटिंग कर लेगा, वायरिंग में कॉस्ट कटिंग कर लेगा, हल्के वायर्स लगा देगा। कभी-कभी तो मैंने ये भी देखा है डीसी केबल की जगह एसी केबल लगा देते हैं कॉस्ट कटिंग में। अब इससे होता क्या है कि उसका कोटेशन सस्ता हो जाता है, उसे क्लाइंट मिल जाते हैं। क्लाइंट मिल जाते हैं तो वो उनका इंस्टॉल कर देता है, साल 6 महीने, 2 साल, 4 साल वो सिस्टम चलता है। इतने में वो बंदा फरार वहाँ से लगा के सबके और नया एरिया पकड़ लेता है। तो वो बंदा टिकेगा कैसे वहाँ पे, क्योंकि वो तो 3-4 साल में सिस्टम्स फटने लग जाएंगे उसके। तो आपने ये कोशिश करनी है हमेशा कि भाई साहब हर चीज़ के बारे में पूछना है। अब वो चीज़ें क्या होंगी वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर आप इसे पूरा ही पढ़ लें तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। ये एक बार की मेहनत है, आपका इतना महंगा सिस्टम लग रहा है, आपकी ज़िंदगी 25 साल का फिर आराम से मौज हो जाएगी कि 25 साल अपना कोई खर्चा नहीं।
बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने वो डॉक्यूमेंट अटैच कर ही दे रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक शॉर्ट 2 पेज का पीडीएफ या काइंड ऑफ चेकलिस्ट बनाऊँ, तो कमेंट में चेकलिस्ट कमेंट कर दो, मैं बना दूँगा। और अदरवाइज़ ये पीडीएफ है ही। अब एक बात और बोलना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ख़राब लग रही है, तो डिसलाइक, अनसब्सक्राइब और ब्लॉक भी कर सकते हो।